आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि जोबार्ग सुपर किंग्स और वही देखे तो सनराइजर्स ईस्टर्न के बीच दूसरा सेमीफाइनल था साउथ अफ्रीका लीग का, और बहुत ही रोमांचक भरा मुकाबला था। हालांकि देखे तो जोबार्ग सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, और ये मुकाबला था देखे तो सेंचुरियन में। और वही दूसरी ओर देखे तो ये बहुत ही हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला हो चुका था, जिसमें देखे तो सलामी बल्लेबाज टेम्बा बबूमा भी कुछ खास नहीं कर पाए, और वही रोसिंगटन ने भी कुछ खास नहीं कर पाया। सनराइजर्स टनकेप के बल्लेबाज पहले ही 8-10 रन के अंदर पहले ही 2 विकेट गिर गए थे। लिजर्ट विलियम्स की शानदार स्पेल थी। और वही उसके बाद देखे तो कप्तान एडन मैकराम के साथ जॉर्डन हार्मन ने एक ऐसी पार्टनरशिप की, बहुत ही पहले पावर प्ले में कुछ ज़्यादा ताबड़तोड़ पारी नहीं खेल पाया, हालांकि 40 ही महज रन बना पाए थे। लेकिन उसके बाद से शुरू किए, जब 8-10 ओवर के बाद से एक अचानक से एक ताबड़तोड़ पारी खेलने की कोशिश की, और आहिस्ते आहिस्ते इनिंग्स बिल्डअप करने के बाद एक लंबी स्कोर की तरफ बढ़ने को देखे सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने। और वही किया कप्तान एडन मार्करम के साथ जॉर्डन हार्मन ने मिलकर 99 रन की पार्टनरशिप, और ये बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप थी। उसके बाद जॉर्डन हैंडमैन ने भी 48 रन की पारी खेली। बहुत ही आकर्षणीय पारी थी, और ये फायदेमंद साबित रहा, और ये पार्टनरशिप बहुत ही क्रूशियल पार्टनरशिप था उस वक्त सनराइजर्स ईस्टर्न केप के हिसाब से देखे तो। उसके बाद कप्तान एडन मार्करम ने क्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप की बाद में, और वही पार्टनरशिप जाकर कुल मिलाकर 70 रन का 70-75 रन का पार्टनरशिप। और उसी के बाद देखे तो एक लंबे स्कोर की तरफ अग्रसर हुए थे, और कप्तान एडन मार्करम ने आखिरी के 3-4 ओवर में और खूब तरीके से पीछा और आक्रामक रवैया अपना रहे थे। और मार्करम ने इस साउथ अफ्रीका T20 में अपना पहला शतक जड़ा, और बहुत ही खूबसूरत शतक जड़ा। और इस शतक के साथ अगर देखें तो सनराइजर्स ईस्टर्न केप को 213 तक पहुंचा गए। 5 विकेट सिर्फ गंवा गए थे 20 ओवर के अंत तक, और क्रुशियल मुकाबला था, ये सेमीफाइनल मुकाबला था। और इस मुकाबले में एडन मार्करम कप्तान ने कप्तानी पारी खेली, और इसी के कारण देखें तो बहुत ही लंबे स्कोर तक पहुंच पाए। और अगर नॉकआउट मुकाबले में, सेमीफाइनल मुकाबले में अगर आप ऐसे लंबे स्कोर कर पाते हैं तो बहुत ही मुश्किलात में डाल देते हैं ओपोनेंट की टीम को। और वही हुआ, और आखिरकार 100 रन बना, जिसमें से 6 छक्के और 6 चौके थे इस पारी में, और बहुत ही आक्रामक शॉट्स भी लगाए। उसके बाद देखें तो गेंदबाजी की तरफ सिर्फ लिजर्ट विलियम्स ने ही शानदार स्पेल के 4 ओवर में 36 रन देकर 4 विकेट चटकाए। हालांकि सभी गेंदबाज महंगे साबित रहे। महेश दीक्षित ने 4 ओवर में 29 रन दिए, लेकिन बाकी सभी गेंदबाज महंगे साबित रहे, और कोई भी विकेट चटका नहीं पाया सिवाय लिजर्ट विलियम्स के। और लिजर्ट विलियम्स ने सेमीफाइनल में एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, 4 विकेट चटके। फिर भी देखे तो 213 तक पहुंच गए थे सनराइजर्स ईस्टर्न केप के टीम। और वही देखे तो 214 रन का लक्ष्य था, और बहुत ही बड़ा लक्ष्य था सेमीफाइनल के मुकाबले में। और सेंचुरियन में आपको पता होगा, इस मुकाबले को लेकर पिछले 2 मुकाबले में भी दो जो भी पहले बल्लेबाजी करता है 200 प्लस स्कोर्स कर गए थे, और इस मुकाबले में भी वैसे ही हुआ था। और जबकि देखे तो कप्तान 2+ ही सलामी बल्लेबाजी करने, और पहले ही गेंद पे विकेट गंवा गए अपना, और उसके बाद से विकेट गिनने का सिलसिला शुरू हो गया। जेराल्ड क्वाइटसी को भी प्रमोट कर दिया गया था, क्योंकि इतने लंबे रन चाहिए थे। लेकिन पहले ही अगर देखें तो एक ही रन पे 2 विकेट गिर गए थे। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद सनराइजर्स ईस्टर्न केप बहुत ही आसानी तरीके से ये मुकाबला जीतेंगे, और जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और वही पे जेराल्ड क्वाइटसी के साथ रिजा हेंड्रिक्स ने आकर थोड़ी बहुत पार्टनरशिप्स की, अर्शदीप की पार्टनरशिप की, लेकिन थोड़े बहुत धीमे चल रहे थे, क्योंकि 214 रन का लक्ष्य था, और रन रेट के हिसाब से जो रिकॉर्ड रन रेट चाहिए था उसके हिसाब से बहुत ही धीमे तरीके से चल रहे थे। उसके बाद जेराल्ड क्वाइटसी का भी विकेट गिरा। उसके बाद मैथ्यू वेड के साथ भी मिलकर 40-45 रन का पार्टनरशिप किया। ऐसे करते करते 2-3 पार्टनरशिप्स किए, जो महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स भी रहे आगे बढ़ने के लिए, और आखिरी दम तक खेलने की कोशिश की रिजा हेंड्रिक्स ने। एक छोर से अपना विकेट नहीं गंवाया, और एक छोर से खेलते रहे अपने अंदाज में, और अपनी टीम को सेमीफाइनल की उस चेज में लगे रहने के लिए एक तरफ से डटे रहे रिजा हेंड्रिक्स, और 214 रन का लक्ष्य को का पीछा कर रहे थे, और लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत ही आक्रामक तरीके से भी रिजा हेंड्रिक्स ने खेला। हालांकि 54 गेंद में 96 रन की पारी के लिए और शानदार पारी के लिए आखिरी
ओवर तक ये मुकाबला लेकर गए और आखिरी ओवर में अपना विकेट गंवा गए थे रिजा हेंड्रिक्स। हालांकि ये आखिरी में 5 ओवर में डोनावन फेरेरा ने भी आकर एक छोटी सी आकर्षणीय पारी खेली, 9 गेंदों में 20 रन। उसके बाद रोमारियो शेफर्ड ने आकर रिजा हेंड्रिक्स के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप्स की, जबकि 60-61 रन का पार्टनरशिप था। और ऐसा लग रहा था कि शायद एक आध ओवर और रहते तो शायद ये रन भी चेज कर जाते आसानी से, लेकिन वही थोड़े बहुत दिक्कत में रहे कि पावर प्ले को उतना अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाया। हालांकि 42 रन बने, लेकिन बाद में जो खेल चाहिए था बीच के मिडिल ओवर्स में, वहाँ पे थोड़े बहुत रन कम पड़ गए। और थोड़े बहुत अगर थोड़े और तेज़ी से खेल पाते, और अगर टॉप ऑर्डर के एक आध बल्लेबाज अगर थोड़े तेज़ अंदाज से और तेज़ रवैये से खेल जाते, थोड़ा स्कोर कर जाते, तो शायद जोबर सुपर किंग्स के लिए भी ये रन चेस करना बहुत ही आसान हो जाता। आखिर में जाकर देखे चौके छक्के की बारिश हो रही थी दोनों ही टीमों की तरफ से, और वही देखे तो रिजा हेंड्रिक्स ने 96 रन बनाए और बहुत ही कारगर साबित रहा ये इनिंग्स। हालांकि जितवा नहीं पाए अपने टीम को, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली। उसके बाद रोमारियो शेफर्ड भी नाबाद रहे, 14 गेंद में 38 रन बनाए, लेकिन फिर भी देखे तो केवल सिर्फ 199 रन बना पाए, 6 विकेट गंवा के सिर्फ और सिर्फ 14 रन से ये मुकाबला हारा। और गेंदबाजी की तरफ देखें तो सनराइजर्स असिस्टेंट के गेंदबाज भी महंगे साबित रहे, और 10 ओवर के बाद जब तेज़ी पकड़ी जोबर सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने, उसके तहत अगर देखें तो रॉयल बंडर मरवी ने भी 2 विकेट चटके और किफ़ायती रहे, 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 23 रन दिए। और ये 4 ओवर ही बहुत ही क्रूशियल ओवर साबित हुआ आखिर में जाकर देखें तो। और 6 से भी नीचे की इकोनॉमी में अगर आप इस दोनों ही टीम के इतने बड़े बड़े रन्स करने के बावजूद भी आप 6 के नीचे इकोनॉमी रखते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन ये साबित होता है अपनी टीम के लिए। हालांकि बाकी 4 गेंदबाज बॉटमन कार्ड्स और मार्को यंसन से ज़्यादा मगाला ने भी एक विकेट चटका, लेकिन सभी खिलाड़ी महंगे रहे। और बीच में मार्वी का ये स्पेल बहुत ही कारगर साबित हुआ। अगर ये 4 ओवर जाकर अगर 40 रन होते तो शायद ये मुकाबला जोबॉक्स सुपर किंग्स के हाथ में होता। और कुल मिलाकर देखें तो माकरम का ये पारी आखिर में जाकर फायदेमंद साबित रहा, सनराइजर्स टनकीप के लिए कप्तानी पारी रहा। और इसी के साथ अभी फाइनल में पहुंच चुके हैं, और 11 तारीख को फाइनल होगा मुकाबला, और वो होगा जोहानिसबर्ग में, और वो होगा पिटोरिया कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स टनकीप के लिए। और साउथ अफ्रीका T20 लीग का पहला एडिशन कौन जीतता है ये देखने लायक बात होगा। और फाइनल होगा 11 तारीख को भारतीय समय के अनुसार रात के 8 बजे शुरू होगा यह मुकाबला। तो देखते हैं क्या होता है, कैसा रोमांचक भरा हाई स्कोरिंग भरा मैच होता है या नहीं, दिलचस्प रहेगा फाइनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।